आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक नई कंपनी से जो बाजार में उतर रही है अपने आईपीओ के साथ, और नाम है उसका स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस। नाम में भी दिखा हुआ है स्मार्ट वर्क और कोवर्किंग, यानी कि आपके ऑफिसेस चलाने के लिए जगह देने का कामकाज करती है। कंपनी 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। किराए पर ऑफिस स्पेस उपलब्ध करवाने का कंपनी का कारोबार है। ज़्यादा डिटेल हम जानेंगे बिजनेस के बारे में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। उससे पहले आईपीओ पर आपको राय बता दूं, आपको जानकारी दे दूं। 387 से 407 रुपये ये है इशू का प्राइस बैंड। 36 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू की टोटल साइज है 582 करोड़ के आसपास, जिसमें से 137 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अभी जो इन्वेस्टर्स है वो बेच रहे हैं। 582 करोड़ का टोटल इशू साइज, उसमें से 445 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू आपके लिए है, नया पैसा जो कंपनी के पास जाएगा। 4,645 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हैं तैयार बातचीत करने के लिए अपनी कंपनी के बारे में, इशू के बारे में। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर नीतीश सारडा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। नीतीश सारडा साहब ने लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 9 साल से ज़्यादा लंबा अनुभव उनका इस कारोबार का है। हर्ष बिनानी साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो भी को फाउंडर है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, और आपने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने एमबीए की डिग्री फाइनेंस में हासिल की है। शिकागो में आपको मैकेंजी जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है। 14 साल का अनुभव हर्ष बिनानी साहब भी रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नीतीश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। वैसे तो आपकी कंपनी का नाम आपने इतना सही रखा है कि नाम समझ के काम समझ में आ जाता है, फिर भी आप थोड़ा विस्तार से समझाएं और बताएं एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। एब्सोल्युटली। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू हमें अपने शो में बुलाने के लिए। तो सर, स्मार्टवर्क्स इंडिया का लार्जेस्ट मैनेज कैंपस प्लेटफॉर्म है। आज हम इंडिया में 1 करोड़ स्क्वायर फुट से ज़्यादा ऑफिसेज मैनेज करते हैं अक्रॉस 15 सिटीज। हम ओवर एंड अबव दैट 88% हमारे कस्टमर्स जो है वो लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, जैसे गूगल, परसिस्टेंट, ग्रो, अर्नस्ट एंड यंग जैसे कस्टमर्स को करते हैं। तो सर, स्मार्टवर्क्स का मॉडल क्या है? स्मार्टवर्क्स बड़ी बिल्डिंग्स लेता है नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड से, जो बिल्डिंग्स रेंज करते हैं 1.5 लाख स्क्वायर फुट से लेकर 8 लाख स्क्वायर फुट तक। इसमें हम सारी सुख सुविधाएं बनाते हैं जो आज के डी एंड एज वर्कफोर्स को रिक्वायर्ड होता है, जैसे आउटडोर एंड इंडोर गेमिंग जोन। इसमें हम बनाते हैं जिम, क्रैश, कैफेटेरिया, मेडिकल रूम, योगा सेंटर्स एज कॉमन अम्यूनिटीज इन द बिल्डिंग। इसके बाद हम अपने लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स को कस्टम मेड ऑफिसेज देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स ब्रांड। इंटरेस्टिंग। मतलब आप पहले स्पेस एक्वायर करते हैं और उसके बाद उसको बेहतरीन ऑफिस में कन्वर्ट करते हैं। तो नीतीश जी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आप एक्वायर करते हैं, आप खरीदते हैं या फिर आप लीज पर लेते हैं, बाद में आगे भी फिर से लीज पर देते हैं? सर, हमारा मॉडल कंप्लीटली एसेट लाइट है। अच्छा। हम इन प्रॉपर्टीज को 10 से 15 साल के लॉन्ग टर्म लीजेस पे लेते हैं, हाँ। जिसमें हमारा सिर्फ 5 साल का होता है लैंडलॉर्ड्स के साथ। ओके। और वे में हम अपने क्लाइंट्स को भी लॉन्ग टेन्योर के लिए, 5 साल के टेन्योर के लिए, 48 टू 50 मंथ्स के टेन्योर के लिए अपने लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स को देते हैं। हमारा फोकस है पूरी बिल्डिंग लेना और मिड टू लार्ज एंटरप्राइज को ऑफिसेज बना के देना। मतलब आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालते, खरीदते नहीं ऑफिस? नहीं, नहीं, ठीक बात है। एक मॉडल है। नहीं, ठीक बात है। तो एग्रीमेंट आप कर लेते हैं बड़े, जिनके भी पास बड़ी बिल्डिंग, बड़ी जगह है, और उसके बाद आप इसे लीज पर देते हैं। हर्ष बिदानी साहब, समझाएं जरा। एक तो 137 करोड़ का आपका जो ऑफर फॉर सेल है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो बेच रहे हैं और क्यों, और साथ ही 445 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, पैसा जो कंपनी में आ रहा है, वो कहाँ इस्तेमाल होगा? धन्यवाद अनिल जी। जी। हमारा जो फ्रेश इशू है 440 करोड़ का, 445 करोड़ का, वो हमारे कंपनी के नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज तक क्यूमुलेटिवली इस कंपनी ने केवल 500 करोड़ इक्विटी रेज किया है, जिससे हम 1 करोड़ स्क्वायर फुट तक पहुंच पाए हैं। अब ये वाला जो प्राइमरी रेज होएगा इस कंपनी के लिए नेक्स्ट माइलस्टोन के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और आपकी दूसरी क्वेश्चन पर्टिकुलरली अराउंड ओएफएस, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर बैक्ड कंपनी कैपिललैंड जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टर है, जिनका 19% स्टेक है इस कंपनी में, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वो अपना एक बहुत छोटा स्टेक सेल कर रहे हैं 4% का थ्रू दिस ओएफएस, और हम एज प्रमोटर्स भी एक बहुत छोटा स्टेक सेल कर रहे हैं अराउंड 32 करोड़ का।
आपके बिजनेस मॉडल के बारे में जरा और समझाएं कि ज़्यादा कारोबार आपका कहाँ से आता है, किन बड़े शहरों में या किन ज्योग्राफी में आप प्रेजेंट है, और आगे क्या क्या प्लान है आपके इसको लेकर? सो अनिल जी, हमने अपने बिजनेस को पैन इंडिया ग्रो किया है। हमने स्मार्टवर्क्स को इंडिया के 7 सबसे बड़े शहरों में सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। आज हम बहुत सारे टियर 2 सिटीज में भी प्रेजेंट है। टोटल इंडिया में हम 14 शहरों में प्रेजेंट है, और सिंगापुर में भी हमने अपना एक जगह खोला है। इन सारे शहरों में हमने जिन जिन शहरों में हम अच्छा कर रहे हैं, उसमें हम बड़े से बड़े सेंटर्स लिए जा रहे हैं। हम एक मॉडल फॉलो करते हैं कॉल्ड क्लस्टर स्ट्रैटेजी, जिसमें हम अपने कस्टमर को फॉलो करते हैं। जो शहर हमारे लिए अच्छा करता है, उसमें हम पहले 1.5 लाख स्क्वायर फुट से शुरू करते हैं, फिर बढ़ के 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख स्क्वायर फुट तक पहुंच जाते हैं बिल्डिंग पर। ठीक बात है। हर्षी, जरा फाइनेंशियल पे अब मैं आपसे बात करता हूँ। ये समझाएं सर कि क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, क्या ऑपरेशन लेवल पर, EBITDA लेवल पर और नेट लेवल पर कंपनी प्रॉफिटेबल है इस वक्त, और यदि नहीं तो कब तक होने की संभावना है? बिल्कुल अनिल जी। सर, डीएलएफ एक 80 साल पुरानी कंपनी है और आज के दिन उनका ऑफिस का रेंटल रेवेन्यू है 4,000 करोड़। स्मार्टवर्क्स 8 साल के पीरियड में, जिसमें 2 साल कोविड का था, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लास्ट ईयर हमने 1350 करोड़ का रेंटल रेवेन्यू जमा किया है। हमारा मॉडल डी-रिस्क्ड, इंसुलेटेड और कैश रिच है। हर बिजनेस की सीड स्टेज में एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। एक बड़े बेस बनने के बाद इनॉर्मस प्रॉफिट जनरेट होती है उससे, और आज हम उस पड़ाव पे है। FY25 में हमारा प्रॉफिट था 172 करोड़, जो लास्ट 3 सालों में 3.5 टाइम्स बढ़ी है। हमारा कैश सरप्लस FY25 में 243 करोड़ था, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारा कैश स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। हमारे क्लाइंट्स का एवरेज लॉक इन होता है अराउंड 4 सालों का। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू जो 1350 करोड़ का था, ऑलरेडी कितना रेवेन्यू हमने आज के दिन लॉक इन कर लिया है। ठीक बात है। इसी आप वजह से हाँ, जी 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 जी। 1-2 को बनाया है इसको, जिसके जो उसी कंपनी को मिलती है जो 3 साल से ऑपरेशनली प्रॉफिट है। तो रिटेल ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। और आपकी क्वेश्चन पर्टिकुलरली अराउंड हमारा लॉसेस, यस सर, डिलॉइट हमारा ऑडिटर है और हम इंड AS 116 से हमारी अकाउंटिंग होती है, जिसके वजह से हमें अकाउंटिंग प्रोविजंस क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत भारी मात्रा में ग्रो कर रहे हैं। बट ये अकाउंटिंग प्रॉफिट इवेंचुअली वापस रिवर्स होने लग जाता है। तो फ्यूचर के ट्रेजेक्टरी में हमारा बिजनेस प्रॉफिट भी ग्रो करेगा और अकाउंटिंग प्रोविजंस भी वापस रिवर्स होएगी। तो वाइल मैं ये आपको नहीं बता सकता कि कब हम प्रॉफिटेबल होंगे, बट ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि हमारी जो ट्रेजेक्टरी रही है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इमिनेंट इन द नियर फ्यूचर। तो हर्षी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए कैश फ्लो आपके पॉजिटिव है, ऑपरेशनल लेवल पर आप प्रॉफिटेबल है, राइट? यानी कि आपके फिर क्या डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपके एसेट्स तो है नहीं, तो फिर किस वजह से पैट का लॉस, नेट लेवल पे आपको लॉस आ रहा है? क्या क्या और ऐसे आइटम्स हैं जो आप डेबिट कर रहे हैं? सर, इसमें 2 आइटम्स है। हम जब आज के दिन EBITDA कमाते हैं 172 करोड़ का, उसके बाद हम जो फिट आउट्स में खर्चा करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन होती है। बट उसके साथ साथ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी होती है हमारे बुक्स में। ये दोनों का नंबर काफी भारी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आज के दिन हमारा कंपनी पैट लेवल पे लॉस मेकिंग है, लेकिन वाकई में हम ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है और हमारा कैश फ्लो जबरदस्त मात्रा में लास्ट 3 इयर्स में ग्रो किया है। ओके, परफेक्ट। तो ये समझ में आया कि चूंकि आपके ऑपरेशन लेवल पर प्रॉफिटेबल है कंपनी, ये एक अच्छा संकेत है। हर्षी, डेट कितना है और इस IPO के बाद कितना डेट बच जाएगा? सर, मार्च 31 2025 के आंकड़े अगर मैं बोलूं तो हमारा नेट डेट लेवल था 299 करोड़। कंपनी में कैश बैलेंस था 100 करोड़ का। थ्रू दिस IPO हम 114 करोड़ की हाई कॉस्ट डेट रीपे कर रहे हैं और आफ्टर IPO दिस कंपनी विल बिकम नेट डेट पॉजिटिव। तो बहुत भारी मात्रा में हमारी डेट भी नहीं बचेगी और कैश बैलेंसेस ऑफ द कंपनी विल स्वेल फॉर ग्रोथ एज वेल एज इंश्योरिंग कि हमारी नेट डेट कम हो जाए। परफेक्ट। नीतीश जी, अब एक सवाल आपसे साइज को लेकर है।
स्मार्ट वर्क्स, इसके अलावा जो 2 नाम मुझे पता है और भी होंगे लोग, एक ऑफिस अभी लिस्ट हुई है कंपनी और दूसरा वी वर्क है। तो इन तीनों कंपनियों के कंपैरिजन में आप साइज़ के लिए लिहाज से आप नंबर 1, 2, 3 आप कहाँ फिट होते हैं किस बिज़नेस की साइज़ को देखकर? हम इंडिया की लार्जेस्ट मैनेज कैंपस ऑपरेटर 1 करोड़ स्क्वायर फुट मैनेज करते हैं। 2 लाख से ज़्यादा सीट्स है पूरे इंडिया में हमारे पास। अब वी वर्क से ज़्यादा है आपके पास, आप ये कह रहे हैं? हम इंडिया में सबसे बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फुटेज सर। ओके, ओके, अच्छा। और मतलब और नंबर 2 प्लेयर से मैं अगर आप पूछूँ तो कितने बढ़े हैं कुछ परसेंटेज में या नंबर ऑफ सीट्स में, अगर आप बता सकें, एक आइडिया दे सकें? सर मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट हमें ये पता है कि हम अपने पीयर से एटलीस्ट 20 से 22% तो ज़्यादा हैं। ओके, अच्छा, ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और नीतीश जी बताइए कि पहले आपके लिए ने रिटेल का रिजर्वेशन अपने आईपीओ में 10% रखा था, बाद में बढ़ाकर 35% किया है। इसके पीछे कोई खास वजह सर? सर सेबी सेबी ने इस चीज की नोट की कि कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 सालों से, तो हम लॉस मेकिंग नहीं है, इसलिए सेबी के कानून के हिसाब से सेबी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में ज्यादा रिटेल और एचएनआई की पार्टिसिपेशन को अलाउ करता है। ठीक बात है। और दूसरा ये आप बता रहे हैं कि आपके प्रमोटर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की एंटिटी भी है, राइट? उन्होंने कब निवेश किया, कितना समय है इससे वो आपके साथ? तो 2019 में केपल लैंड जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ओन्ड एंटिटी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उन्होंने वापस री इन्वेस्ट उसके बाद कई बार कर चुके हैं, जैसे जैसे हमने रेस किए हैं पैसे। ओके, और खास बात सर ये भी कि जो 2 सिंगापुर के कोवर्किंग सेंटर्स है वो लास्ट ईयर स्मार्टवर्क्स ने एक्वायर किया, और आज वी आर हैप्पी टू शेयर बोथ ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद देम। इनफैक्ट आईपीओ में लुकिंग एट द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, उन्होंने अपना ओएफएस कंपोनेंट को आधा कर दिया। ओके, ठीक बात है। तो ये ऑफर फॉर सेल भी उन्होंने कम किया है। नीतीश जी, एक राय लेना चाहता हूँ, आपके डीआरएचपी में कई सारे ऐसे नोट्स हैं जिसमें कई सारी अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स हैं, अलग अलग तरह के मैटर्स हैं जो लिखे गए हैं, और एक नहीं कई सारे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कंसर्न हो सकता है कि डीआरएचपी में जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर आपका क्या कहना है? अनिल जी, मैं जो बोल सकता हूँ कि मेरे मेरे ग्रैंडफादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी। मेरे फादर और उनके भाइयों के बीच में लड़ाई हुई। इस समय मैं 5 साल का था सर। उसके बाद मैं बाहर पढ़ने चला गया। सर जब से मैं इंडिया आया हूँ तब से मैं और हर्ष दोनों मिलकर स्मार्टवर्क्स चला रहे हैं और इसे बढ़ा रहे हैं। सर स्मार्टवर्क्स को 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में स्मार्टवर्क्स के ऊपर कोई रेगुलेटरी, कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई असेसमेंट ऑर्डर आज तक आया है। ओके, सर हम 700 से ज्यादा मल्टीनेशनल्स को केटर करते हैं। हमारे पास 7 बड़े बैंकों के साथ काम करते हैं, जैसे इंडियन बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और डीबीएस बैंक। हमारा ऑडिटर, हमारा लार्जेस्ट इन्वेस्टर सर केपल लैंड है, जैसा हर्ष ने पहले बोला। सर वो सिंगापुर गवर्नमेंट के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करते सर, हम सिंगापुर कंप्लायंस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। हमारे ऑडिटर सर डिलॉयट 5 साल से ऊपर हो गया डिलॉयट को हमारा ऑडिटर बने हुए। हमने अपने ये चिट्ठियों के बारे में सब कुछ अपने बैलेंस शीट और डीआरएचपी में एज गुड गवर्नेंस पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो सर ये जो अग्नि परीक्षा है, ये तो हम बहुत बार पार कर चुके हैं। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, डीआरएचपी में इतने सारे पॉइंट है तो मेरा पूछना बनता है। तो आपका कहना ये कि जो कुछ भी आरोप है वो कंपनी पर कोई भी नहीं है, प्रोमोटर से पर्सनल जो भी वाद विवाद हो उसके चलते हैं, राइट? सर प्रमोटर पे भी नहीं है, प्रमोटर इस कंपनी के मैं और हर्ष ही हैं। अच्छा। तो हमारे ऊपर आरोप नहीं है। और आप दोनों मित्र हैं या कोई पारिवारिक संबंध भी है आप में और हर्षी जी में? हर्ष मेरे ब्रदर इन लॉ है। अच्छा, अच्छा। जब वो मैकेंजी में पढ़ रहे थे, जैसा आपने पहले काम कर रहे थे, जैसा आपने पहले बोला, हाँ। तो उनकी 6 महीने के अंदर मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि अब बहुत दिन हो गए आप शिकागो रह गए। तो आप दोनों फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है दोनों, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए हर्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ये सारे जो डीआरएचपी में आपके जो रिस्क फैक्टर्स उसके बारे में? सर फिलहाल हम दोनों का फोकस ये नया यूथ है इंडिया का। हम अपना बिजनेस इतने छोटे टाइम पे 1 करोड़ स्क्वायर फुट को रेज कर लिए हैं, एंड दिस इज जस्ट 1% ऑफ टोटल इंडियाज ऑफिस। तो हमें इस बिजनेस में अनलिमिटेड पोटेंशियल दिख रहा है। जैसे नीतीश ने पहले चर्चा की, इस अग्नि परीक्षा को इस कंपनी ने बहुत बार क्रॉस कर लिया है। आज के दिन आप हमारे इन्वेस्टर्स देखिए सर, मधु केला फैमिली ऑफिस, जगदीश मास्टर जी, एक्सावेयर,
पॉलीकैब, हमारे बैंक्स देखिए, हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहा है, एवरी राउंड दैट द कंपनी हैज रेज्ड, वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर आवर शेयर होल्डर्स एंड ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टर्स हैव री इन्वेस्टेड इन द कंपनी. सो आज के दिन ये कंपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्शन में है. आज तक हमने केवल 500 करोड़ इक्विटी रेस किया है और इनफैक्ट आईपीओ में सर हम 450 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं, जो इस कंपनी में 500 से भी कम है. तो आप इमेजिन करिए अगर 500 में हमने इतना बड़ा काम कर लिया 1 करोड़ स्क्वायर फुट का, और अभी तो ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है. इंडिया बीइंग द ऑफिस टू द वर्ल्ड, इंडिया की इकोनॉमी में डोमेस्टिक कंपनीज भी ग्रो करते रहेंगे. हमारा मोटिवेशन सर यही है. आज के दिन 1 लाख से ज्यादा लोग एवरी डे स्मार्टवर्क्स यूज करते हैं. वो वर्क नियर होम, वर्क फ्रॉम होम की सारी सुविधाएं का फायदा उठाते हैं, चाहे वो ऑफिस में जब आते हैं या ऑफिस से जब निकलते हैं. सारी सुख सुविधाएं हमने उनको प्रोवाइड किया है. और आज के दिन सर हमें इस चीज की कन्विक्शन है, इंडिया में अगर कोई आइडिया किसी का टाइम और मनी सेव करता है सर, वो आइडिया रुक नहीं सकती है. 2G 4G बन जाती है. इसी कारण फ्लेक्स स्पेस की जो मार्केट है वर्ल्ड की लार्जेस्ट बन गई है आज इंडिया, और उसमें स्मार्टवर्क्स इज द लार्जेस्ट. So we are only here to talk about opportunities in the business, because for us as entrepreneurs, all of these things are very minor. They are only challenges which we take more as opportunities. हमें इससे और मोटिवेशन मिलता है, और आईपीओ के बाद हम बहुत एक्साइटेड है इस काम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना. क्यों नहीं इंडिया में इतना बड़ा कंपनी बन सकता है जो वर्ल्ड बीटिंग हो. बढ़िया हर्ष जी और नीतीश जी, आपके बड़े मजबूत इरादे हैं. यंग हैं आप और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते हैं. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. आपका आईपीओ खुलने की तैयारी में है, बाजार में कल खुलेगा आईपीओ. आपके आईपीओ के लिए और कैपिटल मार्केट में आप नई इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं. बधाई और शुभकामनाएं सर. थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. धन्यवाद आपका.